नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे वीडियो में। सचिन, मनीषा, नेहा सोशल मीडिया पर जैसे कि सुनामी आई हुई है इस नाम की। हर कोई इनके नाम से वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ तक कि रिएक्शन चैनल का तो ये काम है वीडियोस बनाना, रिएक्शन बनाना, जो भी टॉपिक आएगा। लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर भी, जो लोग इनके साथ के रहने वाले हैं, वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक चला रहे हैं। हर कोई यही टॉपिक चला रहा है। सोशल मीडिया में मैं वीडियो देख रही थी, अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आई नेहा तिवारी और नेहा तिवारी के भाई अभय तिवारी की। खैर, मैं अपना मुंह क्यों गंदा करूं, है ना। तो इनका एक वीडियो आया, उस वीडियो को मैं आपके सामने अभी चलाऊं या बाद में चलाऊं। पहले एक बात कह लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सचिन इनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा जैसे भी हो। और सचिन ही नहीं, सरिता दीदी ने भी बोला है कि तुमको हमसे नहीं, मनीषा से माफी मांगनी चाहिए। और एक्चुअली तुम नहीं, दोनों लोगों को माफी मांगनी चाहिए, मनीषा और सचिन को। तो सचिन ने तो वो गलती भी एक्सेप्ट करी और निर्लज की तरह सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, प्यार भरी बातें हैं, यहाँ तक कि सचिन को ये भी नहीं इफेक्ट डाल रहा है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो मनीषा को कितना इफेक्ट डालेगा। सबकी परवाह किए बिना अपने प्यार का बखान सचिन कल से लेके 2 दिन पहले तक, 2 दिन पहले से लेकर कल तक कर रहे थे, है ना। मनीषा के दिल पे क्या बीत रही है ये तो हम समझते हैं, और हमारी जैसी जितनी भी औरतें हैं वो समझती होंगी, सिवाय सचिन के। फिर भी सचिन ने सच्चाई सामने लाने की बात करी है, तो वो सच्चाई सामने ला रहे हैं। तो सच्चाई में ये निकला कि इन लोगों का अफेयर था, एक्स्ट्रा में मतलब जो भी सचिन ने बोला, और अफेयर से भी बढ़कर था, यानी कि एक पति पत्नी का रिलेशनशिप था इन दोनों के बीच में। लेकिन इस मैडम ने आकर बोला कि हमें बदनाम कर रहे हैं पति पत्नी सचिन मनीषा, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी छवि खराब की गई, हमारे नाम से ये दोनों पति पत्नी पैसा कमा रहे हैं, हमारा नाम लेना बंद करो, पैसा कमाना बंद करो। इनकी सफाई में ये आया। इनके भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे बहन की गलती है, वो बहक गई थी, विधवा थी, विधवा होने के नाते अट्रैक्शन हुआ और फिर गलतियां हुई मेरे बहन से, सारा ठिकरा सचिन पे थोप दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गलती कौन नहीं मान रहा है? नेहा तिवारी। सारी गलतियों को सामने आने के बाद भी इस महिला के अंदर निर्लज्जता नाम की चीज है, इज्जत नाम की चीज नहीं है। एक वीडियो मैं डालूंगी, इनका वीडियो एक सामने आया, यहाँ पर मैं चला रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट हो जाती हूँ, फिर आप लोग बताइए। हम तो ला के दिखाओ। अभय तिवारी ऑन कैमरा सबसे ज्यादा पसंद मूछे हैं उसकी, हटवा देगा वहां पर, माफी मांगेगा। लाओ ना नेहा तिवारी के खिलाफ एक भी सबूत कि नेहा तिवारी यहाँ कर रहे हैं। पैर छूकर माफी मांगूंगी ऑन कैमरा, तुम लोग का मैं मुंह पे ऑन बोल रहा कैमरा हूं की। अगर मैंने किसी को धोखा दिया हो ना तो मैं पैर छूकर माफी मांगूंगी ऑन कैमरा बराबर मुंह पे बोल रहा हूं। बुलाकर। ये वीडियो आप लोगों ने देखा, पैर पे गिरकर माफी मांगूंगी, ये वीडियो तब का है, मैं बता देती हूँ। जब इस कंट्रोवर्सी से पहले इनका और सचिन के नाम से कोई और चीजें उठा रहा था, तो ये चीजें दबाने के चक्कर में उनको इन्होंने ललकार दिया था, यानी कि चैलेंज दे दिया था कि अगर मेरा कहीं से भी कुछ भी ऐसा फोटो या कुछ भी साबित हुआ तो मैं पैर पे गिर के माफी मांगूंगी। तो मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मैडम आज क्या हुआ? सारी चीजें, सारा सबूत तो सामने है। आपका जिसके साथ में अफेयर है उसने ही अपना गलती कबूल कर लिया, सारी चीजें आ गई, जान जान कह के आप उसको बुलाती थी, बहन माई कुल कर दी उस बेचारे का। उसके बाद से आज क्यों माफी नहीं मांग रही हैं पैर पे गिर के? ये जनता पूछती है। दोगले मुंह वाले लोग ऐसे होते हैं जो जबान देकर अपने जबान से मुकर जाते हैं। शायद ये वीडियो किसी के पास होगा, नहीं देखा होगा, भूल गए होंगे, लेकिन अचानक से ये वीडियो मेरे सामने आया तो इस पे चर्चा करने का मन किया मुझे। किस मैडम को भूल गई होंगी तो मैं भी थोड़ा याद दिला दूं कि आपने तो बड़े तहस में बोला था कि मैं पैर पे गिर के माफी मांगूंगी, फिर आज सांप क्यों सूंघ गया? माफी मांगने से इज्जत कम हो जाएगी क्या? वैसे भी आपकी इज्जत बची ही क्या है? सोचो, आपके ससुराल वाले, जो बीत गए ससुराल वाले, एक्स ससुराल वाले, आशीष भाई के ससुर घर वाले क्या सोचते होंगे मूरत को। इस
देवरानी क्या सोचती होगी जिस देवरानी को तुमने एकदम मुंह तोड़ जवाब देके उसको मतलब मुंह उसका बंद करवा दिया, वो देवरानी आज हंस रही है तुम्हारे ऊपर। शर्म नहीं है, वीडियो पे वीडियो डाल रही हो, वो भी कमेंट ऑफ करके। तो दोस्तों अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। सुबह एक सचिन का वीडियो आया था, उस वीडियो के बाद ना ही कम्युनिटी आई है, ना ही कोई वीडियो आया है। देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो ये कहेंगे कि बस मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, मैं किसी का परवाह किए बिना। एक चीज और इस टॉपिक में जोड़ूंगी कि बहुत सारे लोग अभी मनीषा का सपोर्ट करने आए हैं, बहुत सारे लोग जो उस टाइम पर ये टॉपिक जानने के बाद भी अपना मुंह बंद कर लिए, ये जानने के बाद भी कि मनीषा के साथ गलत हो रहा है, ये जानने के बाद भी कि मनीषा के साथ इंसाफ होना चाहिए, फिर भी उन्होंने मुंह बंद कर लिया था। सब सच्चाई जानने के बाद आज मनीषा के साथ में सब लोग वीडियो बना बनाकर अपने सिक्के को चमका रहे हैं। बोलने मतलब हम बोलेंगे तो सबको मिर्ची लग जाएगी कि आज सब साथ देने को खड़े हैं। मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तब तुम लोगों को समझते ना, जब उस टाइम पर तुम मनीषा का सपोर्ट कर दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पता। शायद वो अकेली थी बेचारी, इसलिए मुंह नहीं खोल पाई। आज जब जनता का सपोर्ट मिला और उसे खुद ये एहसास हुआ कि नहीं अब तो मुंह खोलना चाहिए, जब उसने खुद बोलने लायक अपने आप को बनाया, खुद उठ खड़ी हुई, खुद झांसी की रानी उसने अपने आप को बनाया, खुद वो सक्षम हो गई अपने लिए लड़ने के लिए, तो आज सब आकर पीछे से एक सीख देकर उसको सहारा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं सभी की बात कह रही हूँ, XYZ जितने लोग भी मनीषा का सपोर्ट देने के लिए पीछे से आकर खड़े हुए हैं। मैं भी उस टाइम थी, मेरे सामने भी सच्चाई आई थी, मेरे सामने भी सच्चाई आई थी। अरे उस टाइम कब पर क्या थे, दुम दबाकर बैठे थे। एक बार भी उस टाइम पर मनीषा का ख्याल नहीं आया। आज मनीषा के लिए सिंपैथी आ रही है, मनीषा के लिए प्यार आ रहा है, आज मनीषा के लिए सपोर्ट करने का दिल कर रहा है। अरे मतलब समझ गए कितने आप लोग दोगले मुंह के हो इंसान, समझ गए। अपना सिक्का, अपना वीडियो चलाने के लिए, अपना वीडियो खुद नहीं चल रहा है तो मनीषा सचिन के नाम से वीडियो चलाने के लिए। खैर हम लोग तो वो टॉपिक खोजते ही हैं, रिएक्शन चैनल है तो हम लोग तो अलग अलग टॉपिक खोजते हैं, जो टॉपिक चलता है। हम तो बदनाम है ही रिएक्शन के नाम से, लेकिन आप लोग शरीफ घरों के मूर्त लोग, अपना ब्लॉगिंग चैनल चलाने वाले, आज मनीषा के नाम से हम भी सिक्का चमका लेते हैं। अरे तब समझते ना, आज सबका सपोर्ट मिला है मनीषा को तो आ गए अपना भी सपोर्ट देने की। मनीषा नहीं कहेगी कि भैया हमको कोई नहीं सपोर्ट दिया है, आज खुद लड़ने लायक हो गई तो आज सब सपोर्ट दे रहे हो। नहीं जरूरत है आपके सपोर्ट की, नहीं भी सपोर्ट दोगे ना तो भी वो खड़ी होगी ये कहने के लिए कि मनीषा कुछ बोले ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिला। मानना पड़ेगा। वैसे ये दिमाग मेरे आज दिन में आया कि ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि यार कैसे लोग हो तुम लोग, प्राणी अभी तक कहां सोए थे प्रभु, ये जानते हुए कि मनीषा के साथ में गलत हो रहा है क्यों सोए थे। तब इंसान समझते ना कि ये मनीषा को नहीं पता है और आपके सामने ये सब चीजें चल रही हैं, तो आप लोग उठ के खड़े होके मनीषा का सहारा बनते। जिस टाइम पे उस औरत ने मनीषा को जलील किया था, ये बोला था कि तेरे पति में है क्या। अरे मैं पूछना चाहती हूँ, उस टाइम पर तो बड़ा तुमने बोला था कि तेरे पति में है क्या, तो उसी पति को लेकर क्यों रंगरलियां मना रही थी जब उसके पति में कुछ था ही नहीं। तो क्यों उसको उसके पत्नी से अलग किया, ये कह के कि तुम्हें उसे टच नहीं करना है, तुम्हें उससे बच्चा नहीं होना है। उस पति में था क्या। तो तुम जितने कॉलेज में लड़के नहीं देखी होगी उतने तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो सच में आगे पीछे घुमा रही है तू, और न जाने कितने लोगों को घुमा रही होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी उसी पत्नी से जिस पत्नी का पति हड़प कर बैठी है। वो पत्नी रो रो के कह रही है और उस पत्नी को लताड़ रही है मैडम। तो ये जो समाज है ना दोगला, इस समाज से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। खैर हम लोग तो जो हम लोगों को टॉपिक मिलता है या हम लोगों को जो भी नॉलेज होता है उस चीज को लेकर हम लोग सामने आते हैं। हमें मुंह बंद करवाने की कोशिश की जाती है। उस टाइम पर कुछ लोगों ने ये टॉपिक उठाया था तो ये मैडम ने पर्सनली जा जाकर उनको हड़काया।
आज मुंह में शब्द नहीं है, क्योंकि ये जानती हैं कि मैं जाकर बोलूंगी तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा लोग। एक गलती भी इनके लिए भारी पड़ सकती है, मैडम के लिए। सारी चीजें मतलब एक्सपोज हो गई तो आज शब्द नहीं है। माफी मांगने का बात कह रही थी, माफी नाम का शब्द नहीं है इनके पास। मैं पूछना चाहती हूं, कहां गई तुम्हारी जबान जो माफी मांगने के लिए बेताब थी कि पैर पे गिर गिर के माफी मांगूंगी? तो गिरो ना, मनीषा के पैर पे गिरो और तुम गिरोगी मनीषा के। जब कानून का सहारा ले रही हो तो कानून तुम्हारा ही नहीं, उस औरत का भी सुनेगा। न तुम्हारा सुनेगा, न सचिन का सुनेगा। जिस औरत के साथ में एक्चुअल में अन्याय हुआ है उसका साथ कानून देगा। और तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने तो मुंह बंद करने के लिए सचिन को बहुत बड़ा गेम खेला कि जल्दी 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 थाने से जाए, पुलिस बुलाए, इसका मुंह बंद करवाए, नहीं तो ये और अभी मेरा काला चिट्ठा खोल देगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो औरत भी कुछ कर सकती है जिसके पति को तुमने हड़पा था। आज तुम्हें वो कांटा लग रहा है, दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तुमने अपने वीडियो में खुद कबूला है कि मेरा पैसा देखकर सुमित महल नहीं शादी किया, उसके पास तो इतने पैसा है कि वो खुद उसका परिवार सक्षम है। तो तुमने जब पैसा वाला दूसरा देख लिया तो एक बंदा छोड़ दिया कि जा तू, अब तुझे लात मारती हूं, मुझे नया बंदा मिल गया। एक्चुअल में तुमको नए नए बंदों की जरूरत है। हो सकता है कि सुमित के साथ भी तुम शादी के बाद धोखा दे देती। तो इससे पहले सुमित को तो मैं यही कहूंगी कि भाई मेरे दलदल से निकल जाना, मत घुसना। घुसने के बाद ये औरत कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ इन। ये बात मतलब कमेंट भी ऑफ करना है। मैडम को पता है कि कमेंट ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा जीना हराम कर देगी ये पब्लिक। माफी कब मांगोगी? मांगो माफी।